नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कटियार आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल जुडिशियल हब पर स्वागत करता हूं। आज जुडिशियल हब के सेगमेंट में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। एक ऐसा मुद्दा जो वर्तमान समय में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, आज हम बात करेंगे ऑडियो, वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग जो कि साक्ष्य के रूप में, सबूत के रूप में माना जाएगा या नहीं। आज हम बात करेंगे न्यायालय की उस प्रक्रिया के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एविडेंस के रूप में मानता है। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइए शुरुआत करते हैं। इसी क्रम में हम आज के इस महत्वपूर्ण लीगल अवेयरनेस के सेगमेंट में तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और मजबूत है। इस न्यायपालिका के अंतर्गत हम बात करेंगे द एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 65A। जी हाँ, आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 65A जो कहता है न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या क्या आता है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंतर्गत आप ऑडियो बना सकते हैं, आप वीडियो बना सकते हैं, आप कोई SMS सेव कर सकते हैं। आप तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी क्राइम हो रहे हैं, जो भी अपराध कारित हो रहे हैं, उनसे संबंधित आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ द एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 65A यह प्रावधान करता है कि न्यायालय में इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है और न्यायालय इस आधार पर फैसला सुनाएगा। साथ ही साथ 65A में हमने इन तमाम चीज़ों को देखा और हमने बात किया कि किस प्रकार से 65A क्या प्रावधान करता है। आइए देखते हैं अब द एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 65B। सेक्शन 65B की अगर बात की जाए तो ये भी द एविडेंस एक्ट 1872 का कॉन्सेप्ट है। इसमें बताया गया है कि न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सबूत सर्टिफिकेट के साथ पेश किया जाना चाहिए। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अपराध कारित होते हैं और किसी न किसी माध्यम से होते हैं। अगर माध्यम हमारा इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम, जैसा कि कॉल आया या हमने वीडियो बनाया, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। साथ ही साथ उसको एक सर्टिफिकेट के साथ पेश किया जाना चाहिए। जी हाँ, अगर न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सबूत के रूप में सर्टिफिकेट के साथ पेश नहीं किया गया तो यह खारिज हो सकता है। आइए देखते हैं इसकी आवश्यक शर्तें, जिसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्षी के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या टेम्परिंग ना की गई हो, अन्यथा कोर्ट में खारिज कर दी जाएगी। जी हाँ, जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग की है, आपने वीडियो बनाया है या आपके पास SMS आया है जिसको आपने स्टोर किया है या व्हाट्सएप से क्राइम हुआ है, इन सभी प्रकार के साक्ष्य को, इन सभी प्रकार के सबूतों के साथ किसी भी प्रकार की टेम्परिंग या किसी भी प्रकार से कोई भी छेड़छाड़ किसी भी स्पेशलिस्ट द्वारा ना किया गया हो, अन्यथा यहां पर स्पष्ट करता है न्यायालय कि आपकी यह साक्ष्य, आपका यह सबूत खारिज कर दिया जाएगा। जी हां, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे, जैसा कि आप जान रहे हैं आवश्यक शर्तें चल रही हैं। आवश्यक शर्तों में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस साक्ष्य को, इस एविडेंस को न्यायालय में कैसे पेश करें। अगर कोई कॉल, ऑडियो, वीडियो जो केस से संबंधित है, जी हाँ,
यहां पर आपको ध्यान रखना है, यह ऑडियो वीडियो केस से संबंधित होना चाहिए। सीधे तौर पे हम सीडी या डायरेक्ट रूप से हम न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मोबाइल में अगर रिकॉर्डिंग हुई है तो आप मोबाइल भी पेश कर सकते हैं या उसकी सीडी तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसा कि आवश्यक शर्तों में बताया जा चुका है कि किसी भी प्रकार की टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये न्यायालय का एविडेंस एक्ट प्रावधान करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सर्टिफिकेट के साथ कोर्ट में पेश किया जा सकता है, अन्यथा आपका खारिज कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है। तो उसको जानने के लिए हमको जानना होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 2/A। यहां पर बताया गया है कि हर वह इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे मोबाइल से हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे रिकॉर्डिंग हो, हर वह इंफॉर्मेशन जो किसी ना किसी रूप में प्राप्त की गई हो या भेजी गई हो या आपने उसको स्टोर किया हो। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप कॉल करते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसको रिकॉर्ड कर सकता है या आप भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। जहां भी गलत हो रहा है, अपराध कारित हो रहा है, तो वहां पर आप वीडियो बना सकते हैं। साथ ही साथ इसकी आपको स्वतंत्रता भी दी गई है। यहां पर बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे ऑडियो, वीडियो, व्हाट्सएप और मैसेजेस। जी हां, जैसा कि जान रहे हैं आप, व्हाट्सएप में कॉल रिकॉर्डर का ऑप्शन है। व्हाट्सएप से भी आज क्राइम हो रहे हैं, तो व्हाट्सएप को भी द एविडेंस एक्ट 1872 के प्रावधान में शामिल किया गया और इसको भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना गया, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 2/A की बात करता है और साथ ही साथ प्रावधान करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी वीडियोग्राफी की जा रही है, या आप किसी भी चीज़ को भेज रहे हैं SMS के माध्यम से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से। तो आपने देखा कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कैसे पेश किया जाए, और साथ ही साथ एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 65A एंड B को हमने देखा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।